हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे को रोजगार विद एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट होता है। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए, आप सभी को मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि दिए गई पाई चार्ट में अलग अलग दुकानों है, 1 से 5 तक दुकान है। एक पहिए वाले ठेले की बिक्री के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। पाई चार्ट को अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है आपका पाई चार्ट। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र का कोण का माप होना। कहने का मतलब है कि जो दुकान 3 है, इस दुकान 3 के द्वारा कितना कोण बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट 3 यहाँ पे लिख देंगे। सॉफ्ट 3 ये 25% है, कितना में? टोटल 100% में है, ठीक है। और ये जो टोटल होता है 380 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से 360 डिग्री हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 4 बार में यहाँ से हो जाएगा 90 बार में। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है दुकान 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे। तो 2 का कह रहा है कि 23 के पावर 32 को 529 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम 23 को लिख सकते हैं स्क्वायर के पावर 16, इससे भाग करना है 529 से। 23 के पावर कितना होता है? 529। 23 का स्क्वायर 529 बटा 529, यहाँ पे 16 हो जाएगा। ये कितना बार में ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, यानी यहाँ पे जो शेषफल है वो शेषफल कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार द्वारा निश्चित दूरी को तय करता है। एक निश्चित दूरी है, इसको 50 किलोमीटर के बराबर से चलती है। फिर साइकिल द्वारा उसी मार्ग को अपने मूल स्थान पर लौटती है। 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल द्वारा उसी बिंदु पे वापस आती है, ये पे वापस आती है, ठीक है। तो यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटा 24 मिनट है, तो बताना है कि उसने कुल दूरी कितनी तय की है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के क्या करेंगे? मान लिया डिस्टेंस डी है, वो 50 किलोमीटर के स्पीड से गया, फिर वो आया वापस कितना? 10 किलोमीटर की रफ्तार से। तो टोटल कितना लग गया? 2 घंटा 24 मिनट को भी हम घंटा में बदल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना हो जाएगा? 2/5, यानी 5 10 12 बटे इसको क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो लिख सकते एलसीएम कितना नीचे हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे D+5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। यहाँ से 10 बार में काटिएगा, ठीक है। ये 5D कितना हो जाएगा? 6D बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो D बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा। हमको पूछ रहा है उसने कुल दूरी, तो एक बार गया एक बार आया, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी और सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है, ठीक है। कोई ए और बी खड़ा था जिसका 2:9 में प्राप्त हुआ मत। यदि जीते हुए प्रत्याशी को, ठीक है, जीते हुए प्रत्याशी को इतना मिला, मान लिया जो ज़्यादा रहेगा वही जीतेगा। तो 9 बराबर हमको दिया ही हुआ है 9 8 4 3 2 1, ठीक है। तो कह रहा है कि तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या है। यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा? 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 8 4 3 2 1/9। तो यहाँ पे हमको 11 बराबर पूछ रहा है, तो 9 8 4 3 2 1/9 और गुना करेंगे 11।
जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 109369। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 11 से तो कितना हो जाएगा 1203,059। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि पी क्यू आर का औसत भार कितना है? 58 किलो है। यहाँ पे पी क्यू और आर का औसत भार कितना? 58 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो 174 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पी और क्यू का औसत भार कितना हुआ है? 54 दिया हुआ है। इसको टोटल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 108 निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे से हमको आर बराबर कितना निकल जाएगा? आर बराबर 66 निकल जाएगा। ठीक है। और दिया हुआ है क्यू प्लस आर का औसत भार 48 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है। 48 में 96। आर बराबर दिया हुआ है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 96 माइनस 66 यानी कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। तो 30 केजी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी चीनी वाले के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.2 रुपये पर प्रति केजी बेचने पर 15% के लाभ हो। ठीक है। एक 45 रुपया का बोल रहा है, एक 52 रुपये वाला बोल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 55.20 इंटू कितना और लाभ कर रहा है? लाभ कह रहा है कितना? 115 कह रहा है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे जो जीरो हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा। सीपी बराबर कितना निकल जाएगा? 48 निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 48। अब मिश्रण इसको निकाल दीजिए विधि। 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4:3 में इसको मिलाएंगे और क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो 7 यहाँ पे कह रहा है एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। ठीक है। सीपी है 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है। तो एक सीपी एक का मान 1 रुपया हो गया, एक सामान का मान 1 रुपया हो गया। ठीक है। उसको प्रत्येक बेचता है कितना में? 1.23 में। खरीदता है 1 रुपया में, बेच रहा है 1 रुपया 23 पैसा में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 23 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे कितना? 23 पैसा का। तो यहाँ पे 0.23 बटा कितना होगा? कृपया में 1 में है, टोटल 100 है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे 23% आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसकी उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम निकाल देंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1392 सेंटीमीटर और 522 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इसको हम क्या निकाल देंगे? HCF निकालिएगा। तो HCF निकालिएगा तो यहाँ 2 से कितना बार में जाएगा? 6, 9, 6 और 261 बार में यहाँ जाएगा। फिर इसको हम कितना से करेंगे? 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा और 87 हो जाएगा। फिर इसको हम कितना से करेंगे? 29 से करेंगे 8 बार में और 3 बार में। तो HCF कितना निकल जाएगा? 2 गुने 3 गुने 29। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 174 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 कह रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी ए की तुलना में, जो बी है ए की तुलना में 20% कम करता है, कार्यकुशल है, यानी 4/5 है। ठीक है। अगर ए 5 काम कर रहा है, ए 12 दिन तक किया तो टोटल काम कितना करेगा? 60 काम करेगा। तब बोल रहा है कि बी दोबारा अकेले इस कार्य को कितनों दिन में करेगा? तो टोटल 60 काम है। ठीक है। बी करेगा टोटल 60 काम को, एक दिन में 4 काम करता है तो 60 काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे, तो कह रहा 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 था, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हम मूलधन में R% से 2 बार गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 साल का CI माइनस SI निकल जाता है बस। तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,000, यहाँ पे रेट हमको पूछ रहा है R/100 कर देंगे R/100, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2 साल का अंतर 1,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम R² बराबर लिख सकते हैं क्या, 10,000 बटे कितना 16, तो R बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से 100 बटे यहाँ पे 4, एक कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर वो 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 56 रुपया का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक फार्मूला जानता है CP/MRP इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट % होता है और 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8/11 लिख देंगे, ठीक है। हमको कितना 10% का लाभ हो रहा है, यानी 56 रुपया का लाभ हो रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। इस CP 100% CP निकल गया, तो CP कितना है 8 दिया, 8 बराबर 560 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हमको 11 का मान पूछ रहा है, MRP हमको पूछ रहा है 11 का मान, तो 11 गुने 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 पर 1 जीरो 770 हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का श्वेता और हरीश 28,000 के आय पर एक परियोजना पूरी की, कितना पे 28,000 रुपये की है, ठीक है। अगर मान लिया है श्वेता 20 दिन तक श्वेता है वो 20 दिन तक काम किया और हरीश कितना 30 दिन तक काम किया, और इसके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है, तो इसका यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें क्या, तो श्वेता का हिस्सा की आय कितना है, श्वेता 5 है कितना में 14 में, तो टोटल 28,000 पर कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2000 में, टोटल 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों बाहर साइड का मल्टीप्लाई कीजिएगा और दोनों अंदर साइड का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिएगा। जैसे कि 0.75 गुने कितना है 8 इक्वल टू x इंटू 2.5 है। यहाँ से आप निकालिएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, यहाँ से हटाइएगा तो 10 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 25 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2.4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा x बराबर ऑप्शन डी सही हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर एक फार्मूला आता है, आपको फार्मूला को याद रखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी के दी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के दी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 होता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और 26 सेंटीमीटर है, निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है। हम जानते हैं कि जो
दो भुजा का लंबाई तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 24 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जो भी तीसरा भुजा होगा वो 50 से छोटा होगा। तो ऑप्शन से देखेंगे ये 48 है, 52 है, 55 है और 54 है। तो ये सब तो बड़ा है, 48 ही एक है कि जो कि छोटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है, एक भाग को x मानते हैं तो 3 वर्षों के लिए 10% बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऐसा है। और जो बाकी बचा जैसे 6600 माइनस एक्स इंटू 4 साल के लिए कितना, 9% की दर से। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, यहाँ से यहाँ 3 जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 5x बराबर 39,600 माइनस 6x। 11x बराबर कितना हो जाएगा, 39,600। x बराबर क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो एगो x बराबर 3000 होगा। 6600 में से माइनस कितना करिएगा, 3000, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3600 निकल जाता है। x बराबर 3600 होता है। तो 8600 में 3600 करिएगा तो 3000 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 3600 और दूसरा हो जाएगा 3000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोलों को पिघलाकर प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है। तो इस प्रकार के छोटे गोले की संख्या निकालना है। हम जानते हैं कि कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो आर क्यूब कितना, 10.5 का होल क्यूब। ठीक, इक्वल टू कितना, n इंटू 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3.5 का होल क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ निकलेगा 10.5 गुने 10.5 गुने 10.5। यहाँ पे आ जाएगा 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5 बराबर n। आप इसको दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं और ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 5 दुकानों में ए बी सी डी और ई की 2017 और 2018 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दुकान ए की दोनों वर्ष की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो ए और यहाँ पे डी पूछ रहा है। तो ए को देखते हैं तो कितना होता है, 85 + 90, टोटल कितना हो जाएगा, 175। और यहाँ पे डी को देखेंगे तो कितना होता है, 80 + 70, टोटल कितना हो जाएगा, 150। अब इसी का अनुपात हम लोग का पूछ रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 7 बार में 25 से 6 बार में जाएगा तो 7:6 होगा, 7:6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम ए पर और श्याम बी पर, मान लिया जाए कि एक पॉइंट ए है यहाँ पे बी है, राम ए पर है और श्याम बी पर है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। एक रास्ते में मान लिया एक दूसरे को मिलने के बाद राम को बी पर और पहुंचने में 2 घंटा लगता है। ठीक है, और श्याम को ए पर पहुंचने में 8 घंटा लगता है। तो बताना है कि अगर राम के चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो श्याम की चाल क्या है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा, राम की चाल बटा श्याम की चाल इक्वल टू क्या होता है, श्याम का समय बटा राम का समय। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40 बटा यहाँ पे श्याम का चाल हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, श्याम का 8 घंटा में पहुँचता है और ये 2 घंटा में पहुँचता है। कैंसिल करेंगे 4 बार में, √4 होता है 2, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में।
तो श्याम का चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है क्या कि एक परीक्षा में मोहित के पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 25% से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है। एक अन्य छात्र ने 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो उत्तीर्ण होने से 15 अंक ज़्यादा लाया। ठीक है, तो अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम पूरा अंक निकालेंगे। तो पूरा अंक निकालने के लिए ये दोनों को डिफरेंस करेंगे और इसका क्या करेंगे, प्लस डिफरेंस करेंगे, तो ये टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट बड़ा देखिए 40 इसलिए हो गया कि यहाँ पे -25 है और यहाँ पे +15 है। ठीक है, +15 है और बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा, तो इन्हें -25 और +15 टोटल 40 का यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। टोटल अंक इसका 500 के हुआ था, जिसमें से 30% प्राप्त करेगा आदमी। पास के लिए क्या था, 30%। 500 में से 30% प्राप्त किया तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना 25 अंक और देंगे, तो 150 और प्लस कितना 25, 175 अंक पर पास है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, इसका परसेंट में निकालना है, तो 175 गुने 100 बटे कितना करना है, 500। ये कितना बार में, 5 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 7 संख्या का औसत कितना है, 7 संख्या का औसत 53 है। ठीक है, बाद में यह पाया गया कि 58 के जगह कितना, 58 के जगह 16 के रूप में पढ़ा गया, यानी कितना का मिस्टेक हो गया, 42 का मिस्टेक हो गया। कितना में, 7 संख्या में। तो यहाँ पे 6 एवरेज हो गया, तो 6 एवरेज कम दिया गया, तो इसमें हम देंगे ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, 59। जैसे कि आप समझिए 58 को 16 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो 42 कम पढ़ लिया गया, तो 42 फिर इसमें ऐड करेंगे ना, तो 7 में 42 अंक 7 में ऐड करेंगे, तो इसका एवरेज 6 हो जाएगा। तो 6 53 में इसका एवरेज में जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कह रहा है कि अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपया में खरीदी और उसने 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। ठीक है, 1% में खरीदी, इसको 15% हानि में बेचा, यानी कितना में बेचा, 85% में। ठीक है, इस पे बीरू ने 126 रुपया के खर्च किया है। ठीक है, 126 रुपया के खर्च किया। ठीक है, इसको फिर ये कितना में, 25% के लाभ में बेच देता है, तो 125% हो जाएगा। और इसको मीनू ने कितना में खरीदा, तो इसको मीनू ने 1475 में खरीदा। बस आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो जैसे आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 85x/100 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको सोल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 295। यहाँ पे अगर सोल्व कीजिएगा तो 1054 हो जाएगा। x बराबर आपको कितना हो जाएगा, 1240 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, 446 है और उसका एचसीएफ इतना है और इन दोनों संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो कितना है, 416 दिया हुआ है, एचसीएफ 2 दिया हुआ है, इसको 13x लिख सकते हैं, इसको 16x। यहाँ से 2 से 8 बार में कैंसिल करेंगे, 8 से कितना बार में जाएगा, 52 बार में जाएगा, 13 से 4 बार में जाएगा, तो x² इक्वल टू 4 हो गया, x बराबर 2 हो गया। तो बड़ी संख्या माने लार्जेस्ट नंबर क्या है, 16x है, तो इसको क्या करेंगे, 16 गुने 2 करेंगे, यानी 32 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे यहाँ पे कि यदि एक कार और एक बाइक के मूल्य का अनुपात कितना है, कार और बाइक 3:2 है। यहाँ पे कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है। यहाँ पे पॉइंट में
कितना है, 1 यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट बराबर कितना है, 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाइक का मूल्य याद करना है, तो बाइक का कितना है, 2 यूनिट है, और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसी खाली टंकी के एक पाइप 4 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसको 10 घंटा में खाली कर सकता है। तो इसका क्षमता निकालेंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कह रहा आधा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 20 लीटर का क्षमता है, तो मान लिया जाए कि 10 लीटर इस टंकी का आधा भरा हुआ है, तो 10 लीटर और भरना है। तो ये 10 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो ये प्लस यहाँ पे 5 है, -2 करेंगे तो 10/, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 1/3 है, 3 घंटा 1/3 मिनट। इसको क्या करेंगे कि मिनट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 3 घंटा 20 मिनट समय लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।